बड़ी कमाल की बात बताता हूँ, बड़ी कमाल की। अभी जो आप सीखने जा रहे हैं वो बहुत ही कमाल की बात, बहुत मजेदारी की बात, आपको अल्टीमेट मजा आ जाएगा। बोलो तैयार हो सीखने के लिए? सब तैयार है। मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। वैसे इस सवाल का उत्तर निकालना हो तो मैं आसानी से बता सकता हूँ कि ये संख्या 5041 है और 79 80 के आसपास है, 6400 उसका स्क्वायर होगा। तो ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि 6400 है। 80 के आसपास ये है, 80 से बड़ा है, ये भी उत्तर नहीं। अब दो ही ऑप्शन है, एक 71 और एक 69। यहां पे मैं फंस गया। तो आप बताइए 70 का स्क्वायर कितना होता है? 4900। यानी 4900 से बड़ा है या छोटा है? तो आपने कहा बड़ा है, तो फिर उत्तर 70 से बड़ा होगा, यानी सी आ जाएगा। सी उत्तर आ जाएगा। उत्तर कितना आ जाएगा? सी 71। सबने बता दिया। ये कैसे निकाला आपने? अप्रोक्सीमेशन से। करने की जरूरत नहीं पड़ी, अप्रोक्सीमेशन से। मैं आप कुछ और बता रहा हूं। मुझे बस आप में से कोई एक बात बताओ कि इस सवाल का उत्तर 69 क्यों नहीं हो सकता? कोई भी बता दे आप में से। आप में से कोई मुझे यह बता दे कि इस सवाल का उत्तर 69 क्यों नहीं हो सकता? बस इतना बता दीजिए। बता सकता कोई आप में से? आज आपको बताता हूं। देखिए, दुनिया की बहुत इंपॉर्टेंट नोट पढ़ाने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। दुनिया की कोई भी संख्या, ध्यान से सुनना भाई, दुनिया की कोई भी संख्या, एनी नंबर का जब आप स्क्वायर कर रहे हैं, दुनिया की कोई भी संख्या का जब आप स्क्वायर कर रहे हैं, तो आप उसे 50 का मल्टीपल प्लस टी लिख सकते हैं। आपने कहा लिख सकते हैं। या तो 50 के मल्टीपल से वो प्लस माइनस टी लिख सकते हैं, नहीं तो आपने कहा लिख सकते हैं। कोई भी संख्या हो, 50 का मल्टीपल प्लस माइनस टी। ठीक है। अब आपने कहा कि जी 50 का मल्टीपल प्लस माइनस टी है, अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये 2500 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस 100 एक्स टी आ जाएगा और प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि इसके लास्ट 2 डिजिट बताओ मुझे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने कहा इसके लास्ट 2 डिजिट बताओ मुझे, तो आपने कहा जी इसके लास्ट 2 डिजिट तो 00 है, इसके लास्ट 2 डिजिट 00 आएंगे और प्लस टी स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट 2 डिजिट आएंगे। यानी मुझे आज एक बात समझ में आ गई कि अगर किसी भी संख्या के स्क्वायर के अंतिम 2 अंक पूछ रहा है कोई मुझसे, तो मैं झट से निकाल दूंगा। जैसे जैसे सुनना, अभी मैंने बहुत छोटी सी बात बताई है, ज्यादा लंबी बात बता नहीं रहा हूं। मैंने कहा इसके लास्ट 2 डिजिट बताओ, तो आपने कहा जी 50 से कितनी ज्यादा है? 19। 19 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 361। यानी उसके लास्ट 2 डिजिट 61 होंगे। यहां पे 41 है, इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकता। आप मेरी बात को समझ गए या नहीं? आप मेरी बात को समझ गए या नहीं? मैं ये कह रहा हूं, अब मैं किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट बता सकता हूं। जैसे मैंने आपको कहा कि यार 83 का स्क्वायर है, इसके लास्ट 2 डिजिट बताओ। तो कोरिया का बच्चा बोला जी 50 का मल्टीपल 100, 100 से कितना कम है? 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है? 89, 289। यानी 89 इसके लास्ट 2 डिजिट। आज के बाद किसी भी संख्या के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट निकाल पाओगे या नहीं, ये बता दो मुझे बस। मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने कहा कि एक इंपॉर्टेंट नोट पढ़ाने जा रहा हूं। दुनिया की कोई भी संख्या है, मैं उसको 50 के मल्टीपल प्लस माइनस टी लिख सकता हूं। ए प्लस माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। इसके लास्ट 2 डिजिट 00, इसके लास्ट 2 डिजिट 00, टी स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट आ गए। यानी जब भी किसी संख्या का स्क्वायर करने पे मुझे अंतिम 2 अंक पूछे जाएंगे, तो मैं देख लूंगा ये 50 से कितनी ज्यादा है और 50 से कितनी कम है। तो मैंने कहा 69 इस सवाल का उत्तर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 50 प्लस 19 का स्क्वायर होगा, 19 का स्क्वायर 61 होगा, तो 61 है नहीं, वहां पे कितना है? 41, इसलिए ये उत्तर नहीं। मैंने कहा आपसे कि 83 का स्क्वायर बता सकते हैं, तो आपने कहा 83 100 से 17 कम है, 17 का स्क्वायर 89। बात खत्म हो गई। मैं आगे और एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आपको अच्छा लगेगा। जैसे ये सवाल सीजीएल मेंस 2013 में आया, मैंने नहीं बनाया। अब आप इस लास्ट 2 डिजिट वाली अप्रोच से इस सवाल का उत्तर बताओ, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये तो आपने अप्रोक्सीमेशन से कर लिया था। ये तो आप अप्रोक्सीमेशन से कर लिया था कि भैया 6400 से बहुत कम है, ना 79 होगा ना 81। 70 का स्क्वायर 4900 है
4900 से बड़ी है तो उत्तर 70 से बड़ा होगा। बड़ा एक ऑप्शन था 71, वही हमने टिक कर दिया। लेकिन जो अगला सवाल सीजीएल मेंस का है, इसमें हम ये अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते, और नहीं लगा सकते तो जो मैंने अभी ट्रिक बताई है उसको लगा के बताओ, मजा ना आए तो कहना। और ये सब सवाल मैंने नहीं बनाए, ये सब सवाल पेपर में पूछे गए बेटा। मैं ये कह रहा था कि 50, देखो अब ये तो तय है कि 9 आ रहा है, तो ये तो उत्तर ही नहीं होंगे, इनको तो देखना ही नहीं, ये तो देखना ही नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंतिम 2 अंक क्या होंगे, तो आप कहेंगे 50 का मल्टीपल 500, 23 का स्क्वायर 529, इसके अंतिम 2 अंक 29 होंगे। तो यानी ये नहीं हो सकता। 50 का मल्टीपल 250, 250 का मतलब कितना बचा है 3, 3 का स्क्वायर 09, यानी यही उत्तर है। अब बताओ आपकी मजा आया इस ट्रिक में या नहीं? अब फटाफट से कमेंट करके बताओ कि इस ट्रिक में मजा आया या नहीं आया।